यदि मोक्ष पाना है और जन्म मृत्यु से पीछा छुटवाना है, जरा और मरण से बचना है, तो ये क्रियाएं दास जैसे बताओ ऐसे करना। हमने यहां आप कितनी कोठी बना ली, एक कमरे में एक चारपाई पर आपको स्थान मिलेगा, बाकी खाली रहेगी, वो व्यर्थ हुआ। तो व्यर्थ की बकवाद हमारे मन से आप हट जाया करेगी इस ज्ञान के आधार पर। अब कोठी बना रहा था एक व्यक्ति और कोठी तैयार होगी, बैंक मैनेजर था, मुहूर्त करनी थी, संडे का दिन था, कोई सामान की आवश्यकता पड़गी, गोटी सूटी लाने के लिए सारी व्यवस्था कर रखी है। थोड़ी देर तो ब्राह्मण करे उड़ाला टोटर पटोटर उसके करते हैं, फिर गोटी सूटी सारा सौदा शुरू हो जाता है, सब बुला रखे रिलेटिव और सब मित्र। वो खुद कोई सामान लेने के लिए गया था स्कूटर उठा के, यानी टू व्हीलर, और वहां एक टू व्हीलर से टू व्हीलर टकरा गई और पड़ गया। पड़ते कनपट्टी लगी फुटपाथ पे, पड़ते वही मर गया। अब चाट ले उसको ठी ने, कई वर्ष की बात है, जब 3.5 लाख रुपए लगाए थे, पेपर में आई थी। अब वो गधा बन के उसके पीछे खड़ा भी ना होने दे कोई उसने। तो हमने ये देखना कि यहाँ जो हम करने जा रहे हैं ये क्या सांग है। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। वो तो सारे सोने के महल बनाए बैठा था, जैसे ईंट गारा हम प्रयोग करते ऐसे सोने की ईंट और उसी की गारा में बना रखे थे। और कहते हैं भक्ति बिना क्या होता ये भ्रम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। 1 ग्राम गोल्ड नहीं ले जा सका रावण जब यहां से जाने लगा। तो इन बातों को याद करके हमने इनसे वापस भी हटना है और हमने अपने प्रत्येक कार्य को ऐसे ढंग से सेट करना जो भक्ति में बाधक ना हो। अब हम दहेज लेते हैं या फिर देवे भीगे, क्योंकि बेटी होगी हमारे भी। एक पैसे वाला तो बकवाद कर देगा, अब गरीब आदमी कहां से करे। एक घर में 3 बेटियां चली गई, एक गरीब की है, एक अमीर की है, एक मीडियम साइज के की है। अब जो अमीर वाले ने तो दे दिया गणाए धन, अब मीडियम साइज वाले ने भी दे दिया थोड़ा बहुत, और वो बेचारा गरीब क्या करे, उसकी बेटी रो रही है वहां बैठकर, उस परिवार में आदर नहीं उसका। तो ये इस तरह का हमने इसको समाज को सेट करना है। अब जैसे हम रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं, ये क्या तुक हुआ कि बहन भाई को रक्षा इसलिए बांधने जाती है कि उसकी रक्षा करेगा भाई। भाई की रक्षा कौन करेगा। एक बहन कह रही थी कि मैं रक्षाबंधन के दिन गई अपने भाई को बांधने के लिए रक्षा सूत्र, इंतजार कर रही थी, पता लग गया कि कहीं कामवश गए हैं, मोटरसाइकिल पर गए हैं। कुछ देर के बाद पता चला कि उसकी मृत्यु होगी, उसका शव लेकर आ रहे हैं। जिस भाई से मैं अपनी रक्षा के लिए गई थी उसकी रक्षा भी नहीं हो पाई, वो अपने नहीं कर सका। तब उसने ज्ञान हुआ, तब वो कहती है कि सचमुच हम कति भूल में थे। अपने भाई को भी कहा बेटा भाई आ जा, तू भी भगवान का राखी बांध और मैं भी बांधू, यानी नाम लो और ये रक्षा सूत्र आपका सदा साथ देगा, भाई का भी बहन का भी। और बेमतलब बातें कर रखी। उस रक्षाबंधन के दिन किसी का भाई नहीं है तो रोती है कोने में बैठकर वो बहन। फिर ये बात का सिस्टम, जिस बहन का भाई नहीं है वह दूसरों के मुंह की तरफ देखती है कौन आएगा हमारे घर। तो पुण्यात्माओं, ये बेमतलब की बकवाद, ये जग की रीत से हमने वापस हटना है और अपने जीवन को नए सिरे से सेट करना होगा। यदि भक्ति करना चाहते हो, समाज के भाव में बहना है तो नो प्रॉब्लम, आप कुछ भी करो, वो आपकी मर्जी, लेकिन भक्ति नहीं चलेगी। तो इस प्रकार हम इन क्रियाओं से भी सावधान होना है, अपने आप को बचा के रखना है, तब हमारी भक्ति प्रफुल्लित हो। फिर क्या बताते हैं कि असंग जन्म तन मरत्या हो गए और जीवित क्यों ना मरे रे। एक तो ये जीवित मरना, इस ज्ञान आधार से सब बकवादें छोड़ देंगे। जिस समय ये दास गांव गांव में घर घर में जाके पाठ करते थे 3 दिन का, यानी 500 यज्ञ करते थे फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से कोई पैसा नहीं लेता था, क्योंकि दास सर्विस करता था। और जैसे सैटरडे संडे की छुट्टी होती थी उनमें जाकर के लाभ उठाता था। तो उस समय क्या होता था, हम सत्संग कर रहे होते थे, होली ये फाग
आ जाता था। हम तो सभी वो परिवार भी जिसने उपदेश ले रखा, हम अपना आराम से भगवान का पाठ कर रहे हैं, अपना मंत्र जाप करें, और गांव वाले जैसे जो भगवान के मार्ग पर नहीं लगे हैं, और वो क्या करें, कीचड़ छाव एक दूसरे मुंह पर फर, किसी का पिचकारी मारे। कोई गांव में तो और सिस्टम है, कोरडा बना लेते हैं घंटर सा, वो मारे एक दूसरे का, और लाल लाल मुंह कर रखे बांदर कैसे सारे, को गारा में पड़ा है, कोई घुट्टी लाई नो करता फिर रहा है, और हम बैठे भगवान का आनंद ले रहे हैं अपने कवाड़ बंद करके कि हमें डिस्टर्ब ना कर दे। तो इस प्रकार जो आनंद परमात्मा के मार्ग में है, इस भक्ति में है, इन बकवादों में नहीं हो सकता। तो इस तरह की हमने नहीं करना, क्योंकि हम यहाँ के वासी नहीं हैं और यहाँ सुख नाम की चीज नहीं है। आज हम खुशी मना रहे, 1 मिनट में ना जाने के बिजली गिर जाए, और परमात्मा की भक्ति करेंगे, इससे हमारा बचाव बनेगा। और ये इस तरह के जो मर्यादाहीन कार्य करने से नामखंड हो जाएगा, नामखंड होते ही भगवान रुष्ट हो जाएगा, आपके ऊपर काल का अटैक हो जाएगा और आपको फिर हानि हो जाएगी। तो इस डर से हमने अपना यहाँ टाइम पास करना है और भक्ति की ख्यास करना है, भक्ति बढ़ाते रहना है, धर्म पुण्य जो भी क्रियाएं बताइए सभी करते रहना, आखिरी सांस तक करना पड़ेगा आपको। और दूसरे टाइप से जो जीवित मरना है, कि जैसे आप जी देखते हैं कि नाइट सर्विस में यानी रात्रि सेवाओं के अंदर बसों में व्यक्ति जाते हैं और फिर सुबह शाम तक वापस आ जाते हैं। वो नाइट सर्विस में किस लिए जाते हैं कि उनको बहुत आवश्यक कार्य होता है और शीघ्र करने के लिए ही वापस आने के लिए गए होते हैं कि शाम तक लौट आऊं। और ऐसे ही एक रात्रि सर्विस में गया, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, वापस आना था, इतनी शीघ्रता थी उसको, इतना आवश्यक कार्य था कि वापस आना था उसको, और दुर्घटना मृत्यु होगी नाइट सर्विस में। अब वो कहाँ गई वो शीघ्रता, कहाँ गए जिसके लिए पंजे ना टक्के थे, वो क्या ले गया साथ में। तो आप जी ये सोच लीजिए, जब सतलोक आश्रम बरवाला की तरफ सत्संग निकट आवर चलना चाहो तो न्यू सोच लो हमारी मृत्यु होगी आज और इब्बा होगी, और आ जाओ यहाँ पर सत्संग सुनो, 3-4 दिन फ्री ऑफ माइंड रहो, एक दूसरे से भगवान की चर्चा करो, यहाँ और बकवाद मत बतलाना, ये खास रखना। परमात्मा रुष्ट हो जाएगा, ठीक है, कोई मित्र रिश्तेदार मिलता है, बातें करो गृहस्थी की थोड़ी बहुत देर के लिए, फिर अपना मालिक की चर्चा शुरू करें, कोई ज्ञान उससे सुने, कभी आप सुनावे, फिर मंत्र करने लग जावे। सब सुविधाएं भगवान ने आपके लिए दे रखी, इन दासों के द्वारा आपको सारी व्यवस्था करवा के दी जाती है। तो इसका सदुपयोग करना, डरना, दुरुपयोग करने से राम रूठ जाएगा आपका, और राम नहीं रूठना चाहिए, ये भी आपको डर लगे। तो ये सोचकर आप आ जाइए और ये सोचिए कि हमारी मान ले परमानेंट मृत्यु हो जाए तो भी तो हो सकती है ऐसे। और अब हम 3 दिन 4 दिन 2 दिन जिसा भी समय आप मरना चाहो मरो, और फिर वापस चले जाओगे घर पे, और परमानेंट टिकट कटगी फिर भी तो बात बिगड़ेगी, फिर तो धरा धरा रहेगा सारा, संभाल ही नहीं सकते आप। तो अब जाकर के मान लीजिए तुम समझते हो कि कुछ काम बिगड़ जाएगा, तो अभी तो फिर जाकर संभाल सकते हो, परमानेंट तो नहीं मरे। लेकिन जो परमात्मा के लिए सच्चे दिल से आते पुण्यात्माओं, किसी का आज तक काम बिगड़ा नहीं, बने मिलते हैं, लेकिन वो आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करेगा। सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अनसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। तो इस प्रकार हमने परमात्मा की भक्ति को सुचारू भी रखना। क्या बताया है कि असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 मद महल मठ बोरे बहुर ना दे